Hey hi friends, welcome to PST, that is Pratik Sir Tutorials. In this tutorial video हम ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा है, इन विच साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इनको हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा। उनके शॉर्टकट ट्रिक्स याद कर लिए कि किस तरीके से अगर हम फॉर्मूला एग्जाम में भूल भी गए तभी वो शॉर्टकट ट्रिक्स हम इजीली उसे रिवाइज कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। ओके, एंड बेस्ड ऑन दिस वी सॉल्व द एक्सरसाइज 8.1 आल्सो। अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स में पढ़ेंगे जिसके ऊपर एक्सरसाइज 8.2 है, देन ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक्सरसाइज 8.3 एंड द लास्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है वो एक्सरसाइज 8.4। ओके, इससे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और बीच बीच में कमेंट भी करते जाओ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके ना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एक बार ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो ये वीडियो को कोई भी कभी भूलेगा नहीं, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। नाउ सी, 10th क्लास में आप बस 5 एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हो, दैट इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, जब 11th 12th में जाओगे तो काफी सारे दूसरे एंगल्स भी आने वाले, मतलब 0 to 360 तक काफी सारे एंगल्स रहेंगे, हम उसके आगे भी हो सकेंगे, तो उनके ऊपर भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है हमारे। बट इन दिस 10th क्लास बस 5 ही एंगल्स है, उन्हें उनकी वैल्यू याद रखने ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसके ऊपर जब क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वैल्यू के अकॉर्डिंगली हमें सॉल्व करना पड़ता है। वैल्यू किस तरीके से याद रखना, ये काफी सिंपल है, मैं आपको पहले टेबल बताऊंगा क्या है, उसके बाद उसकी ट्रिक क्या है शॉर्टकट में, और इजीली कैसे 2 मिनट में वो टेबल बना सकते हो। एग्जाम में अगर आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं, रिकॉल कैसे कर सकते हो और उसे कैसे इजीली आप वो टेबल बना सकते हो ताकि आप एग्जाम में कोई भी गलत वैल्यू यूज करके क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाए। ओके, नाउ लेट्स सी, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा देयर आर 5 एंगल्स, फर्स्ट इज 0 डिग्री, सेकेंड इज 30 डिग्री, नेक्स्ट इज 45 डिग्री, आफ्टर दैट इज 60 डिग्री और उसके बाद जो लास्ट है हमारा वो है 90 डिग्री। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वही फिक्स रहने वाले, वो चेंज नहीं होने वाले, दैट इज साइन कॉस टैन। सो फर्स्ट हमारा है साइन थीटा, सेकेंड हमारा है कॉस थीटा, थर्ड हमारा है टैन थीटा। ओके, और उसके बाद आ जाते हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा और लास्ट हमारा आता है कॉट थीटा। अंडरस्टूड? अब देखो, अगर इनकेस आपको एक ही रो याद रखना है और बाकी के सारे रो उसके अकॉर्डिंगली बनाना है तो बस साइन का याद रखो, और एक भी नहीं याद रखना है तो उसके लिए ट्रिक याद रखो। कोई एक चीज तो आपको याद रखनी पड़ेगी ताकि आप वैल्यूज बना पाओगे। ठीक है, तो सबसे इजी क्या है, एक तो एक रो याद रखो, उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज बनाओ, मतलब दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के एंगल्स फाइंड आउट करो, या फिर एक ट्रिक है वो जो मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले सिंपल वाला तरीका सॉरी साइन थीटा, थीटा मतलब जो वैल्यू हम पुट करेंगे, तो साइन थीटा की जगह पे अगर मैं 0 पुट करूंगा तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी। देन साइन 30 डिग्री इज ऑलवेज 1/2, साइन 45 डिग्री इज ऑलवेज 1/√2, साइन 60 डिग्री इज ऑलवेज √3/2 एंड लास्ट साइन 90 डिग्री इज ऑलवेज 1। ये एक रो भी अगर आप याद रखते हो ना तो बाकी के सारे आप इजीली डिराइव कर सकते हैं। ओके, बट अगर ये भी याद नहीं रहता तो उसके लिए एक ट्रिक है, वो एंड में मैं बताता हूं। ठीक है, उसके आगे का पार्ट देख लेते हैं। एक बार साइन का टेबल अपने बना लिया, उसके बाद कॉस का क्या करना है, बस उल्टा करना है, मतलब जो 90 डिग्री पे है वो 0 डिग्री पे आ जाएगा, जो 60 डिग्री पे है वो 30 डिग्री पे आ जाएगा, बस उल्टा लिखना है। तो उसमें लास्ट में 1 था, यहाँ पे फर्स्ट 1 आ जाएगा, उसमें सेकेंड लास्ट में √3/2 था, वो यहाँ पे आ जाएगा, ये 1/√2 फिर से वहीं पे रिपीट होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये 1/√2 देन 1/2 यहाँ पे आएगा एंड देन 0 विल बी हियर। आया समझ में? तो साइन का अगर बना ले तो कॉस का वही बस उल्टा करना है आपको। अंडरस्टूड? दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट टैन थीटा क्या करना है आपको, ये दोनों को बस डिवाइड करना है एक के साथ, मतलब साइन को कॉस के साथ डिवाइड करना है और क्या आ जाएगा उसका आंसर, जो आपका टैन थीटा की वैल्यू रहेगी। सो 0/1, जब भी डिनोमिनेटर में 1 आ जाता है 0/1 तो उसका आंसर क्या रहेगा, 0 ओनली, राइट? 1/2 होल अपॉन √3/2, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो ये कुछ इस तरीके से 1/2 होल अपॉन √3/2, तो ये 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1/√3। आया समझ में? आई होप यू आर गेटिंग। नेक्स्ट 1/√2 अपॉन 1/√2, दोनों टर्म सेम ही है तो ऑब्वियसली क्या बचेगा, बस 1 ओनली। उसके बाद सी √3/2, ये क्या है, √3/2 होल अपॉन 1/2, तो ये 2 कैंसिल फिर से, तो क्या बचा, √3/1। √3/1 मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, √3 ओनली। एंड 1/0, जब भी डिनोमिनेटर में
टर्म जीरो आ जाता है वो नॉट डिफाइन होता है, या फिर उसको हम इन्फिनिटी बोल सकते हैं। ओके, नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी वन एंड द सेम ही होता है। सो इस तरीके से हमने tan sin cos tan के डिराइव कर लिया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होते हैं, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन इसी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के ऊपर आते हैं। इसके अलावा जो कोसेक सेक कॉट है उसके ऊपर भी आते हैं, बट थोड़े से रेयरली आते हैं, कम आते हैं। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आया, राइट। कोसेक की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? कोसेक के लिए क्या करना है आपको, फिर से जो आपका साइन वाला टर्म है, ओके, जैसे हमने लास्ट इसमें देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक थीटा, एंड वाइस वर्सा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, साइन थीटा, बिकॉज साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, राइट। वहीं पे कोसेक थीटा क्या क्या होता था, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, मतलब वो रेसिप्रोकल होता है। तो इसी तरीके से आपको अगर कोसेक थीटा डिराइव करना है तो साइन थीटा की जो भी वैल्यूज है उसको रेसिप्रोकल करो, मतलब 1 डिवाइडेड बाय दैट टर्म कर लो, तो वो क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 0, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, सो इट विल बी नॉट डिफाइन। 1/2 का रेसिप्रोकल मतलब 2/1, तो वो क्या आ जाएगा 2 ओनली, तो कोसेक 30 डिग्री कितना आ गया 2। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1 मतलब कोसेक 45 डिग्री कितना आ जाएगा √2। √3/2 का रेसिप्रोकल मतलब अपोजिट 2/√3, वेरी गुड, सो दैट इज 2/√3। एंड लास्ट इज 1 का रेसिप्रोकल, तो ऑब्वियसली 1 ही आएगा। तो आया समझ में कोसेक थीटा का। अब जैसे हमने कॉस की वैल्यू फाइंड आउट की ना, साइन का उल्टा करके, मतलब सारे नंबर्स रिवर्स लिख के, वही कोसेक की वैल्यू उल्टी लिख दो, सेक की वैल्यू मिल जाएंगी। देखो साइन 90 डिग्री, सॉरी कोसेक 90 डिग्री, वो सेक के लिए आ जाएगा, दैट इज 1। देन 2/√3 वो यहाँ पे आ जाएगा 2/√3, मींस 60 डिग्री की वैल्यू 30 डिग्री को अप्लाई हो जाएंगे, ये सेम एज इट इज कैरी फॉरवर्ड रूट, बिकॉज उसके नीचे आ जाएगा। देन 1/√3 वो यहाँ पे जाएगा 1/√3 60 डिग्री, एंड लास्ट इज नॉट डिफाइन, वो नॉट डिफाइन चल जाएगा यहाँ पे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ये आया समझ में आपको टेबल किस तरीके से बन रहा है। बिकॉज एक बार अपने टेबल बनाना सीख लिया ना, सी आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने वाला, बिकॉज वैल्यू सही पुट कर लेना अपने, सॉल्व तो आपको इजीली करने आता है। तो ये बस टेबल इंपॉर्टेंट है आपका इस ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है उसका, कॉट। तो कॉट अगेन क्या, दोनों को डिवाइड करना है। ओके, एक तो आप दो तरीके देखो, एक तो इन दोनों को डिवाइड करो, या फिर ये जो टर्म है tan थीटा वाला उसका रेसिप्रोकल कर दो। इवन सेक के लिए भी मैं कोस का रेसिप्रोकल करके भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। ओके, ये चीज याद रखो। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करने के वजह ना डायरेक्टली tan का रेसिप्रोकल कर लेते, वो ज्यादा इजी रहेगा। सो कॉट थीटा tan का रेसिप्रोकल 0 का रेसिप्रोकल 1/0, मतलब ये आ जाएगा नॉट डिफाइन। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3/1, मतलब ये आ जाएगा √3। 1 का रेसिप्रोकल ऑब्वियसली फिर से 1 आएगा, √3 का रेसिप्रोकल √3, सॉरी ये आ जाएगा 1/√3। ओके, एंड नॉट डिफाइन दिया है यहाँ पे, या इन्फिनिटी दिया है, उसका रेसिप्रोकल मतलब आ जाएगा 0। आया समझ में, दैट्स द वैल्यू। ओके, वन मिनट वेयर इट इज, हाँ दैट्स इट, दैट इज ओके। सो दिस इज द टेबल फॉर योर ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। आई होप आया समझ में, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, और ये उनकी वैल्यूज। ओके, अगर कंफ्यूज हो रहा है यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, ये कैलकुलेशन जो पार्ट किया था मैंने ये इरेज कर लेता हूँ, ताकि आपको अभी वैल्यू सबकी पता चले। सो दिस इज 0 डिग्री का टेबल, ये 30 डिग्री का, ये 45 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, और ये 90 डिग्री का। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगर नहीं समझ में आया टेंशन मत लो, अभी हमारी बारी है ट्रिक की, शॉर्ट ट्रिक। उसके लिए बस आपको क्या है ना, एक बार साइन नहीं मिल गया ना, बाकी रेस्ट सेम ही है, बस आपको साइन की वैल्यू किस तरीके से डिराइव करना है उसके लिए। तो उसके लिए क्या करना, देखो ये जो भी एंगल्स दिए ना, 0 डिग्री, 35 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इनको नंबरिंग कर दो। कहां से, 0 0 1 2 3 4, नंबरिंग कर दिया मैंने। नाउ सबसे लास्ट नंबर क्या है, 4, सबको 4 से डिवाइड करो, सो दिस विल बी अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 एंड अपॉन 4। ओके, अब थर्ड स्टेप क्या है, रूट सबको लगाओ, ये सबको रूट में डालो, दिस इज रूट, यहाँ पे भी रूट में, ये भी रूट में, ये भी रूट में, ये भी रूट में। ठीक है, 3 स्टेप मैंने क्या बताया, सबसे पहले 0 से नंबरिंग स्टार्ट करो, 4 तक आ जाएगा, सबसे लास्ट नंबर क्या है 4 से सबको डिवाइड कर लो, ये सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, सबको रूट्स में ये करो। अब सिंप्लीफाई करो, 0/4 मतलब 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, आया समझ में। देन 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, यह है 1/2, दैट्स इट। 2/4, देखो अभी यहाँ पे ये सिंप्लीफाई होता है, तो सिंप्लीफाई क्या हो जाएगा, दिस इज 2 1 जा, 2 2 जा, तो ये क्या रूट में क्या आ जाएगा 1/2। तो 1 का स्क्वायर रूट 1, √2 का स्क्वायर रूट कोई होता है क्या, नहीं होता है, तो रूट में रहेगा 1/√2। √3 का स्क्वायर रूट √3 ओनली, 4 का स्क्वायर रूट 2, 4/4 मतलब 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। तो एक बार साइन मिल गया, रेस्ट आपका सेम फिर से एज इट इज। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का टेबल किस तरीके से बनाना है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं है।
राइट। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, वीडियो को रिवाइंड करो, थोड़ा मुस्कुराओ, फिर से कोशिश करो, यू विल डेफिनेटली गेट इट। आया समझ में? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द exercise 8.3 which is based on this trigonometric angle. Now let's move on to this exercise 8.2. Okay, now see what is the first question given, sin 60 degree cos 30 degree। अगर दोनों के बीच में कोई साइन नहीं होता था, उनका रिलेशन हमेशा मल्टीप्लीकेशन का होता है, प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। ओके, तो अभी हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का टेबल पढ़ा था उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट करो और सिंप्लीफाई करो। फर्स्ट का सॉल्यूशन साइन 60 डिग्री क्या पढ़ा था अभी, एक बार क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ओके, जस्ट पुट द वैल्यू। साइन 60 डिग्री कितना है, एग्जैक्टली दैट इज √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री कितना है, एग्जैक्टली अपोजिट करो तो वही आएगा, दैट इज फिर से √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री कितना है 1/2, वेरी गुड, और cos 60 भी कितना है 1/2। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन करो, √3 इंटू √3। मल्टीप्लीकेशन में अगर फ्रैक्शन में मल्टीप्लीकेशन है तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। √3 इंटू √3 ये आया 3/2 इंटू 2 आया 4 प्लस 1 इंटू 1 आया 1/2 इंटू आया 4। ना दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन ले लेते हैं, न्यूमरेटर का एडिशन 3 + 1, 3 + 1 comes to be 4, 4/4 which is nothing but 1. So answer for the first question is 1. That's so simple। बस वैल्यूज अगर आपको याद है तो बस आपको क्या करना है, पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो वैल्यूज अगर नहीं याद है तो टेबल बना लो। एग्जाम में अगर आपको कंफ्यूज होता है, अगर ऐसे डायरेक्टली याद नहीं आता है तो आप बस क्या करना, रफ जो साइड सबसे पीछे जब रफ वर्क करते हैं ना वहां पे बस वो टेबल बना लेना। ट्रिक मैंने बताया, आपको नहीं पता है तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करो और देख लो। ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 2 tan square 45 डिग्री प्लस cos square 30 डिग्री माइनस sin square 60 डिग्री। अगेन नाउ जस्ट पुट द वैल्यू। सेकंड बिट क्वेश्चन क्या है, 2 tan square 45 डिग्री प्लस cos square 30 डिग्री माइनस sin square 60 डिग्री। आवाज क्यों कर रहे हो? ओके, नाउ नेक्स्ट 2 tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली वेरी गुड, दैट इज 1। सो यह है 1 स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री अभी यहाँ पे यूज किया है, दैट इज √3/2 होल स्क्वायर माइनस sin 60 डिग्री वो भी अभी यूज किया है सेम, दैट इज √3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू हमने सब सही ले लिया। देखो क्वेश्चन भी बराबर लिखना है, बिकॉज आधे वक्त बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्वेश्चन ही गलत लिखते हैं, भले वो उनका आंसर सही है उनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, बट एक्चुअल में पेपर में वो क्वेश्चन है ही नहीं हमारा। तो ये गलती मत करना, मिस्टेक मत करना। नाउ सी जस्ट सिंप्लीफाइड, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3/2 4, 3/4 कैंसल, व्हाट रिमेंस 2, सो दैट इज द आंसर। अंडरस्टूड? दैट्स सो सिंपल, जस्ट वंस यू नो द वैल्यूज ना, नथिंग इज डिफिकल्ट फॉर यू। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। और वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है वो टेबल मैंने बता दिया अभी। ओके, तो टेबल ड्रॉ कर लेना बस, एग्जाम में जाते लगा तो ड्रॉ कर लो ताकि याद रहेगा फ्रेश माइंड के साथ, या फिर याद भी रख सकते हो, प्रैक्टिस करते करते खुद ही आपको याद हो जाएगा, देख लेना। बस उसके लिए आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा ना। नेक्स्ट कॉस्ट ये दिया है, थर्ड क्वेश्चन। हाँ, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ओके, तो एक बार वैल्यू पुट कर लेते हैं ना। सी cos 45, एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ओके, तो टेबल के अकॉर्डिंगली cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली वही जो sin 45 की है, so that is 1/√2 होल अपॉन sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, sec किसका अपोजिट है, cos का, cos 30 डिग्री क्या था, एग्जैक्टली √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, वेरी गुड, ये आ जाएगा 2/√3। सी इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। देखो मैंने याद नहीं किया बट मैंने प्रैक्टिस करते करते मुझसे याद हो गया है, तो आप भी प्रैक्टिस करो, आपका भी याद हो जाएगा। कोसेक 30 डिग्री, कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, साइन 30 डिग्री क्या आता है 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या है 2, तो ये आ गया 2। वैल्यू पुट कर लिए। अब देखो
डिनोमिनेटर में दो टर्म है, एक फ्रैक्शन में एक विदाउट फ्रैक्शन, तो हमेशा याद रखना जिसमें मल्टीपल, जिस साइड में मल्टीपल टर्म्स होते हैं उसको पहले सिंप्लीफाई करना है। तो न्यूमरेटर में एक ही टर्म है तो उसको हम एज इट इज रखेंगे फिलहाल, और डिनोमिनेटर को पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो दिस रिमेन्स 1/√2 एज इट इज। नाउ हियर नथिंग इज देयर बिलो दिस, सो आई विल टेकिंग 1 बिकॉज 2/1 इज नथिंग बट 2 ओनली। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 into 1 2 प्लस √3 into 2 दैट इज 2√3। हमेशा याद रखना रूट वाला टर्म कभी भी एंड में जाता है, एंड दैट इज what is remaining, √3 into 1 that is √3. Okay, now see we are having one fraction in the numerator part and one fraction in the denominator part also. जब भी ऐसा फ्रैक्शन आ जाता है, देखो एक रूल है हमारे पास, a/b होल डिवाइडेड बाय c/d। फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन आ जाता है ना, उसका एक सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज a into d अपॉन b into c। ये सिंपल फॉर्मूला है। तो यहाँ पे a मतलब क्या है 1, b मतलब क्या है √2, c मतलब क्या है 2 + 2 √3, और d मतलब क्या है √3। तो a into d मतलब ये क्या आ जाएगा 1 into √3, सो दैट इज ये आ जाएगा √3, राइट। अपॉन b क्या है √2, ये यहाँ पे c मतलब क्या है 2 + 2 √3, उसके साथ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या आ जाएगा √3 अपॉन √2 into 2 दैट इज वेरी गुड 2√2 प्लस √2 into 2 √3। देखो जब भी रूट के टर्म से, तो रूट के टर्म रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई होते हैं, और अगर सेम टर्म होते रूट के अंदर तो रूट कैंसिल हो जाता है, बट यहाँ पे सेम टर्म नहीं है, सो √2 into √3 √6, और वो 2 एज इट इज, तो ये आ जाएगा 2√6। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सी हमेशा याद रखना अगर डिनोमिनेटर में रैशनल रूट टर्म आता है तो उसको रैशनलाइज किए बिना क्वेश्चन को ड्रॉप मत करना, हमेशा रैशनलाइज करना, तभी आपका आंसर कंप्लीट होगा ना। एज यहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट टर्म्स आ रहे हैं तो उसको हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे कहते हैं, सिंपली जो भी हमारा रूट टर्म है डिनोमिनेटर में, अगर वो प्लस या माइनस साइन के साथ है उसका अपोजिट, जैसे यहाँ पे प्लस साइन के साथ है तो इसका अपोजिट क्या रहेगा 2√2 - 2√6, तो उसको मल्टीप्लाई कर लो। सो दिस विल बी 2√2 - 2√6 अपॉन 2√2 - 2√6। ओके, ऑलवेज डू द रैशनलाइजेशन व्हेनेवर अ रूट टर्म रिमेन्स इन द डिनोमिनेटर, हमेशा याद रखना। नाउ सी जब भी इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर तो एज इट इज न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन में कोई डिफरेंस नहीं होता है, -2√6। नाउ डिनोमिनेटर में ये हमेशा यूनिवर्सल हर तरफ एक ही आइडेंटिटी यूज होंगी, दैट इज a plus b into a minus b is nothing but a square minus b square। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो a plus b दोनों टर्म सेम ही है, वही सेम टर्म है, बस यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a यानी क्या, यहाँ पे a यानी क्या 2√2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे लिख लो, लगा तो आप कंफ्यूज हो रहे हो, 2√2 होल स्क्वायर माइनस 2√6 होल स्क्वायर। अगर स्टेप्स कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप मैक्सिमम स्टेप्स लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बट आपका आंसर बीच में कहीं भी गलत नहीं होना चाहिए, बिकॉज बीच में अगर कोई स्टेप में गलत होगा तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो स्टेप्स लिखो लगा तो। ओके, नाउ सी हियर विल ओपन द ब्रैकेट, √3 into 2√2 दिस बिकम्स 2√6 माइनस √3 into 2√6 दैट इज माइनस 2√18 होल अपॉन यहाँ पे 2√2 का होल स्क्वायर, सी 2 का स्क्वायर 4, वेरी गुड, √2 का स्क्वायर 2, हमेशा याद रखना रूट का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो उसका रूट निकल जाता है, 4 into 2 8 एग्जैक्टली, तो ये क्या आया 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, 4 into 6 24, वेरी गुड, सो दैट इज 24। ओके, नाउ देखो ऊपर में √6 को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ क्या, हाँ 3 into 2, बट 3 और 2 में कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या, नहीं, तो उसे सिंप्लीफाई करके मतलब है नहीं। √18 को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ क्या, हाँ 9 into अगर मैं 2 लिखूंगा तो 18 हो सकता है, राइट। 9 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, एग्जैक्टली है किसका 3 का, तो 3 बाहर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2√6 एज इट इज माइनस 2 लगा, तो यहाँ पे लिख लो, अगर आपको समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ 9 into 2 होल अपॉन 8 - 24 कितना आता है, माइनस एग्जैक्टली -16। ओके, नाउ √9 बाहर आके 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√6 माइनस 2 इन बाहर आके 3 हो गया, 3 into 2 क्या हो गया, ये 6 √2 अपॉन -16। अंडरस्टूड, गेटिंग माय पॉइंट। नाउ सी ये नीचे साइन माइनस की है, तो अगर मुझे ये माइनस साइन हटाना है तो मुझे सारे टर्म्स को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी नंबर की माइनस साइन हटाते हो तो उन सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो जो भी पॉजिटिव वो निगेटिव हो जाएगा, जो निगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा
6√2 माइनस 2√6 अपॉन 16, मतलब मैंने क्या कर लिया, बस साइन को पॉजिटिव कर लिया, सारे माइनस से मल्टीप्लाई करके, वो शो करने की जरूरत नहीं, इससे हमें पता चल जाएगा। अब देखो ये 6, ये जो बाहर में है, रूट के अंदर नहीं है, ये रूट के बाहर का 6 और रूट के बाहर के 2 में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, राइट। तो 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, 6 में से 2 आया तो दैट इज 3, ये √2 एज इट इज, माइनस ये √6 में से 2 बाहर आ गया तो बचा क्या, बस √6 होल अपॉन 16। सो दिस 2 1 जा 2 8 जा सिंप्लीफाई हो गया, तो आंसर क्या बचा, 3√2 माइनस √6 होल अपॉन 8, एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आया। स्टेप्स को ध्यान से देखो, अगर स्टेप्स एक भी गलत हो गए तो पूरा गलत हो सकता है। गॉट दिस? ओके, अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, वीडियो को रिवाइंड करो, थोड़ा सा मुस्कुराओ और फिर से कोशिश करो। अंडरस्टूड? और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो यार अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बताओ, देखो कितनी इजी तरीके से समझा रहे प्रतीक सर। एक बार वो वीडियो देख लो, डेफिनेटली जिंदगी में कभी ट्रिग्नोमेट्री भूलोगे नहीं आप। अंडरस्टूड? सो जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी। ओके, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व द फोर्थ क्वेश्चन। क्या दिया है, साइन 30 डिग्री। लेट्स ड्रॉ द क्वेश्चन हियर, सॉल्व इट, लेट्स राइट द क्वेश्चन हियर। इट इज साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री होल डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस प्लस कॉट 45 डिग्री। ओके, क्वेश्चन लिख लिया। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू, तो ये आ जाएगा साइन 30 डिग्री कितना होता है, वेरी गुड, 1/2 प्लस tan 45 डिग्री 1 माइनस कोसेक 30 डिग्री साइन का, दैट इज वेरी गुड, वो आ जाएगा कितना आ जाएगा बताओ, √3/2 का अपोजिट 2/√3, राइट, होल बाय सेक 30 डिग्री एग्जैक्टली वही 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री 1/2 प्लस 1 कॉट 45 डिग्री जो tan 45 डिग्री। ओके, नाउ वैल्यूज पुट कर लिया आपने। नाउ सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो नॉर्मल टर्म्स है ना विदाउट रूट वाले, उनको ऐड कर लेता हूँ। 1/2 प्लस 1 क्या आ जाएगा, वेरी गुड, दैट इज 3/2 माइनस 3/2 माइनस 2/√3 होल अपॉन ये आ जाएगा 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2। ओके, ना एक बार मैंने क्रॉस नॉर्मल टर्म का मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब दो फ्रैक्शंस मैंने न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी दोनों को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर लो। सो न्यूमरेटर में 3 × √3 ये आ जाएगा 3√3 माइनस 2 × 2 4 अपॉन 2 × √3 2√3 होल डिवाइड बाय 2 × 2 4 प्लस √3 × 3 3√3 होल डिवाइड बाय √3 × 2 दैट इज 2√3 सॉरी, तो 2√3 कैंसिल, क्या बचा 3√3 माइनस 4 अपॉन, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 3√3 प्लस 4, इट्स वन एंड द सेम, 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, वन एंड द सेम। ना यहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट टर्म आया तो ऑब्वियसली रैशनलाइज करो, तो ये हो जाएगा इंटू 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4, तो ये हो जाएगा अभी 3√3 माइनस 4 इंटू 3√3 माइनस 4 दैट इज वेरी गुड 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय ये a प्लस बी a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, मतलब 3√3 होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर है। ये चीज़ हमेशा याद रखो, डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू a माइनस बी की ही आइडेंटिटी लगेगी अगर आप रैशनलाइज कर रहे हैं, विच इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके अलावा कोई आइडेंटिटी नहीं रहेंगी, ये हमेशा याद रखना। ना ऊपर जो ब्रैकेट है उसको हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, कौन सी, a माइनस बी होल स्क्वायर जो कि होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो a मतलब क्या है 3√3, b मतलब क्या है 4, तो a स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a के जगह पे 3√3 b के जगह पे 4 होल डिवाइडेड बाय 3√3 का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 9 3 27, वेरी गुड, माइनस 4 का स्क्वायर 60। ओके, सी वैल्यूज अगर बराबरली आप सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली योर आंसर विल बी राइट। नाउ नेक्स्ट 3√3 होल स्क्वायर, अभी हमने देखा 27 प्लस 16 माइनस 2 3 6 6 4 वेरी गुड 24 √3 होल डिवाइडेड बाय 27 माइनस 16 वेरी गुड 11, ये आगे सिंप्लीफाइड 27 प्लस 16 का एडिशन कर लेंगे, कितना जाएगा वेरी गुड दैट इज 43 माइनस ये 24 √3 होल अपॉन 11, इसके आगे सिंप्लीफाई हो पाएगा क्या, नहीं, बिकॉज प्राइम नंबर आ गए,
and that's your simple answer. Understood? That's so easy. Once you get this, you can solve this very easily. Now the next question, what is given? 5 cos square 60 degree plus 4 sec square 30 degree minus tan square 45 degree whole upon sin square 30 degree plus cos 30. Okay, now next let's write the question first. Fifth one, solution. Fifth क्या दिया है? 5 cos square 60 degree plus 4 sec square 30 degree minus tan square 45 degree whole divided by sin square 30 degree plus cos square 30 degree. ओके, नाउ क्या करना है, बस पहले वैल्यू पुट कर लो एज इट इज. एक बार वैल्यू पुट कर लिया, दैट्स वेरी इजी. नाउ सी दिस इज 5 एज इट इज. cos square 60 डिग्री. 60 डिग्री क्या है, अब भी हमने देखा था cos square 60 डिग्री किसका अपोजिट रहेगा, राइट. सो दैट इज कितना आएगा मुझे बताओ, 30 का, दैट इज 1/2 होल स्क्वायर. ओके, नाउ प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री. सेक स्क्वायर 30 डिग्री मतलब सेक किसका, cos 60 का अपोजिट, cos 30 का अपोजिट. cos 30 का अपोजिट क्या था, √3/2. √3/2 का रेसिप्रोकल, √3/2 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 2/√3 होल स्क्वायर, राइट. √3/2 का रेसिप्रोकल ये आएगा ना. नाउ माइनस tan 45 डिग्री, वेरी गुड, 1 स्क्वायर होल डिवाइड बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री, वेरी गुड, 1/2 होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री, वो कितना आ जाएगा बताओ, वेरी गुड, दैट इज √3/2 होल स्क्वायर. ओके, नाउ सिंपली ओपन द ब्रैकेट्स. 1/2 का होल स्क्वायर 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 होल बाय 1/2 का स्क्वायर 1/4 ओनली प्लस √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4. ओके, वैल्यू ब्रैकेट ओपन कर लिया. नाउ मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 5 इंटू 1/4 5/4 प्लस 4 इंटू 4/3 16/3 माइनस 1 होल बाय, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 1 प्लस 3 4, ये आ गया 4/4 कैंसिल हो गया 1. तो बचा क्या, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1. इन सब का एलसीएम क्या है, 4 इंटू 3, इनका एलसीएम लो. एलसीएम क्या आता है, 12, बिकॉज 4 3 = 12. इसे 12 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 15 प्लस इसे 12 लाने के लिए मतलब 4 से मल्टीप्लाई करें, 16 4 = 64, वेरी गुड, माइनस इसे 12 लाने, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसको 12 लाने के लिए दोनों को 12 से करना पड़ेगा, तो -12. ओके, नाउ दोनों का एडिशन 15 प्लस 64 का एडिशन क्या आ जाएगा, दैट इज 9, और ये 7 79 माइनस 12/12. 12 कट मत करना ना, हाँ ये याद रखने को, ये काफ़ी सारे बच्चे मिस्टेक करेंगे, 12 को डायरेक्टली कट कर देंगे, नहीं होता है, बिकॉज बीच में माइनस की साइन है. प्लस और माइनस साइन है तो कभी भी कट नहीं होगा. मल्टीप्लिकेशन अगर होता तो डेफिनेटली होता. तो 79 में से करेंगे तो 9 - 2 7, 7 - 1 67/12. ये आपका फाइनल आंसर है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. ओके, नाउ नेक्स्ट let's see the next question. Okay, now let's see the question number 3. see question number 2 मैंने skip किया because it's a fill in the blanks. options दिए आपको सेम जैसे मैंने फर्स्ट में किया है उसी तरीके का है, बस वैल्यू पुट करो और सिंप्लीफाई करो और ऑप्शन के साथ कंपेयर करो. ओके, ये थोड़ा सा अलग है. now let's see what is given. if tan a plus b equals to √3 and tan a minus b equals to 1/√3 and a plus b is greater than 0 degree and less than or equals to 90 degree where a is greater than b, find a and b. अब ये सारी चीज़ों को डर मत जाना, इट्स वेरी सिंपल. ये जो कंडीशन है हमें बस उसे यूज करना है. इसमें ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का फॉर्मेट यूज होगा, दैट इज एलिमिनेशन मेथड. और सब्स्टिट्यूशन चाहिए तो आप वो भी यूज कर सकते हो, बट मैं एलिमिनेशन प्रेफर करूंगा बिकॉज वो काफी ईजी है. नाउ सी यहाँ पे किस तरीके से सॉल्यूशन, tan a प्लस बी √3 को tan a प्लस बी √3 को, क्या मैं इस √3 को tan 30 डिग्री लिख सकता हूं? क्यों 30 डिग्री लिखूंगा क्या? नहीं, tan 60 डिग्री लिख सकता हूं क्या? क्यों? बिकॉज tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 है, बिकॉज tan 30 की 1/√3, तो इसलिए मैं नहीं लिख सकता हूं tan 30. सो हियर आई कैन राइट tan a प्लस बी इंस्टेड ऑफ √3 आई विल राइट tan 60 डिग्री. ओके, व्हाई? सिंस tan, यहाँ पे रीजन लिख सकते हो, since tan 60 degree is nothing but √3. Now can I cancel tan on both side? What remains? a plus b
equals to 60 degree. That is equation 1. That's so simple. You got the first equation. Now ये second condition से second equation derive करो. tan a minus b है, tan a minus b equals to 1 by root 3. Again 1 by root 3 किसकी वैल्यू? Exactly tan की. So this is tan a minus b is equals to tan 30 degree in brackets, since tan 30 degree is equals to 1 by root 3. So again tan get cancelled. What remains? A minus b is equals to 30 degree, equation 2. Now you are having equation 1 and equation 2. Just solve it and get the value of a and b. Simply solving equation 1 and 2. That's simply a plus b is equals to 60 degree. Okay, or a minus b is equals to 30 degree. Sign changes, so plus minus cancel. A plus a 2a is equals to 60 plus 30. Very good, that is 90. a is equals to 2 multiplication, on this side goes to division, तो a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री. बस a फाइंड आउट करना है क्या? नहीं, b. तो उसके लिए इक्वेशन 1 या इक्वेशन किसी में भी पुट करो. तो फ्रॉम इक्वेशन 1, so this will be 45 degree plus b is equals to 60 degree. So therefore b is equals to 60 degree minus 45 degree, which is b is nothing but 15 degree. एंड दैट्स इट. तो ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं. ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है, हाँ है. दोनों का एडिशन अगर हम करेंगे 45 प्लस 15 दैट कम्स टू बी समथिंग 60 ओनली. तो 60 90 से लेस देन है और 0 से ज़्यादा है. दैट्स इट. विद दिस वी जस्ट सॉल्व द एक्सरसाइज नंबर्स 8.2 एंड आई होप यू गॉट दिस. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज. ओके, अगर वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी आगे पढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्री सबको इजी जाएगा. ओके, सो डू लाइक शेयर एंड कमेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.